पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम्स के इनेकाद के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। कमेटी गेम्स की तैयारियों, अखराजात, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी का जायजा लेकर हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सदर POA आरिफ सईद राना, मशहूर दिफाई इदारों और वज़राए आला के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा। वज़ारत बैनुल सूबाई राबता, खजाना और दाखिला के विफाकी सेक्रेटरीज भी कमेटी में शामिल होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा और सफ़ीर से मुलाकात इंडो पैसिफिक फोरम की साइड लाइन्स पर हुई। दोनों हम मनसबों ने इलाकाई और ख़ित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुस्बत डायलॉग की अहमियत पर भी जोर दिया गया। 'मसाइल का इदराक और हल सोचने वाले उलमा तैयार करना वक्त की ज़रूरत है। मदारिस का तारीख़ी किरदार अहम, रियाज़ीदान, फ़ल्कियात के माहिरीन और मुफ़क्कर मदारिस से निकले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जामियातुर रशीद के सालाना कन्वेंशन से खिताब। कहा, कन्वेंशन के अहदाफ खुशाइन है। मदारिस की तालीम को अमली ज़िंदगी और जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करना मुल्क की तरक्की की बुनियाद बन सकता है। उलमा को रोज़गार के मसाइल से आज़ाद रखना और साइंस और टेक्नोलॉजी में सबकत हासिल करना ज़रूरी है। विफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल शुदा एहसार बहाल, कीमती धातों और जेवरात की तिजारत से मुताल्लिक कुछ तरमीम भी कर दी गई। रवा साल मई में सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर 60 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की गई थी। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध भर के वकला की एहतजाजी तहरीक का आगाज। वकला सिटी कोर्ट से पैदल मार्च करते हुए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम, पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात कर दी गई। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक मुतासिर, वकला नारेबाजी में मसरूफ हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला खलील से मुलाकात। दोनों जानिब से दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं का तजारत, माहौलियात और बाहमी रवाबत में फ़रोग़ पर इतफ़ाक़ हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से मुस्तक़िल रवाबत की अहमियत पर इतफ़ाक़ किया गया। ट्रंप ने यूक्रेन कौम मुआहिदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है यूक्रेन अगले जुमेरात तक मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दे। अमेरिका ने यूक्रेन कौम मंसूबे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत करने पर मजबूर करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी दी है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का भी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता अमेरिकी मंसूबे को मुआहिदे की शक्ल में बदलने पर कायल किया। और रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमेरिकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। खबरदार किया, यूक्रेन ने मुआहदे को मुस्तरद किया तो वो मज़ीद इलाकों में कब्जा कर सकते हैं। तस्दीक की कि अमेरिकी मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया। अमेरिकी दस्तावेज़ में कुछ ऐसे शिकें शामिल हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। सदर ज़ेलेंस्की को पैगाम देते हुए रूसी सदर बोले, अमेरिका का 28 निकाती अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के नमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़ोहरान ममदानी से अच्छी और मौसर मुलाकात रही। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे। हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामलात जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मुझे उतनी ही खुशी होगी। मज़ीद बोले, ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं इस पर बात नहीं हुई। उम्मीद है ममदानी कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात हुई है। मुलाकात में इख्तलाफ की बजाय मुश्तरका मफादात पर बात हुई।
IMF के साथ आइंदा बजट के लिए टैक्स पॉलिसी, बजट साजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इतफाक। IMF टेक्निकल वफ्द बजट में अहम तब्दीलियों की तजावीज़ देकर वापस रवाना हो गया। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वजारत खजाना को दी जाएगी। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट डिजिटलाइज्ड प्लान तश्कील देना, PFM डिजिटाइज प्लान की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील करना शामिल है। सुबह सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उन्हें दोबारा तालीमी निज़ाम में लाने के लिए इक़दामात जारी हैं। कराची में CVU पर वॉक के बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बड़ी तादाद गुर्बत और सहूलियात की कमी है। वालिदैन बच्चों को कम उम्री में काम पर लगा देते हैं। हर बच्चे को महफूज और बाइख्तियार मुआशरा देना चाहते हैं। बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। कम उम्री की शादी के कवानीन पर सख्त कार्रवाई होगी। दीगर सूबों में भी कानून साजी की ज़रूरत है। भारत और अफगानिस्तान का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए एयर कार्गो सर्विस शुरू करने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा के एक अहदेदार के मुताबिक नई दिल्ली और काबुल के दरमियान एयर कार्गो सर्विस जल्द शुरू की जाए। काबुल के फ़ज़ाई रास्ते दिल्ली और शुमाली भारत के शहर अमृतसर के साथ फाल कर दिए गए हैं। एयर कार्गो के लिए परवाजें बहुत जल्द उन रास्तों पर ऑपरेट करेंगी। बीजेपी भारत को हिंदू रियासत बनाने की कोशिशें कर रही है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में मजहबी तासुब पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ देता है। 2024 से बीजेपी ने भारत में फ़िरका वाराना पॉलिसियों का नाफिज किया। कौमी और रियासती सतह के कवानीन भारत में मजहबी आज़ादी पर सख्त पाबंदियाँ लगाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान कहते हैं, इस्लाम में किसी सदर के लिए इस्तिस्ना नहीं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं कि वो ज़मीन पर ताकतवर बनकर रहे। हमरान धोखे वाली सियासत के लिए इक़्तिदार में आते हैं। ऐसे लोग अपने से ज़्यादा ताकतवर के आगे झुक जाते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा किया। आवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। पाकिस्तान में भी निज़ाम की तब्दीली की कोशिशें जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत के इक़दामात के बावजूद आलूदगी कम न हुई। फैसलाबाद का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। AQI 403 रिकॉर्ड। लाहौर 275 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। गुजरांवाला, मुल्तान, जहलुम, बहावलपुर, रावलपिंडी की फ़ज़ा भी आलूदा। शहरियों की बड़ी तादाद आँख, गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला। सफ़ाक सहूनी फोर्सेस की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। गजा में 6 और मकबूजा यरूशलेम में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से खान यूनिस में निहत्ते शहरी को गोलियां मार दी गईं। रफ़ा में 5 फायर फाइटर्स को शहीद करने का दावा। मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में छापामार कार्रवाई में इसराइली फ़ौज ने 2 कम उम्र नौजवानों को मौत की वादी में उतार दिया।